दोस्तों, भोले भंडारी। आज दिनांक 14 जुलाई 2025 है। आज की देववाणी जनवाणी मंगलवाणी। मैं आपका दोस्त मंगल अलवरा दस्तम से। इस समय रात के कोई 9:25 में हैं। अभी मुझे एक देववाणी हुई है। परमात्मा ने मुझे बताया कि मंगल ये बोलो, ऐसा होने जा रहा है। और ये उन्होंने भारत के जो लुटेरे, भारत को जो देश शासक लुटेरे हैं, देसी लुटेरे हैं और जो शासक भी हैं, उनके लिए बोला है। आज का मैसेज परमात्मा ने उनके लिए दिया है। सुनिए। उस परमात्मा ने, उन फरिश्तों ने, एंजल्स ने, उन देवगणों ने बोला कि अब ये सारे लोग जो भारत के शासक हैं और जिन्होंने भारत माता को जमकर लूटा है, सब भागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। ये सब भारत देश से भागने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। प्लानिंग कर रहे हैं कि कब भागना है, कैसे भागना है। यहाँ तो रह नहीं सकते। और दूसरे, अब हालतें ऐसी बनने वाली हैं जैसा यहाँ बोला जा रहा है कि इन सबको भागना पड़ेगा। इस बाबत में हम मिशन ग्रेट इंडिया की प्रार्थना सभा जो सुबह 5 बजे होती है, उसमें अफर्मेशन में बोलते रहते हैं कि भारत के लुटेरे जो देसी शासक हैं, उनके पास अब भागने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन आज तो परमात्मा ने हद ही कर दी और नया मैसेज दिया है। वो क्या कि अब भारत के ये बीजेपी आरएसएस वाले 2014 से इस देश में अपना असली चेहरा दिखाने वाले, भारत में उधम मचाने वाले, भारत को अंधकार में झोंकने वाले, अब भारत में कोई नहीं रुकनेगा। अब ये लोग इन लोगों द्वारा शासन करना तो दूर, इन लोगों द्वारा भारत में शासन करना तो दूर, भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। रह भी नहीं सकेंगे। इन लोगों द्वारा भारत में रहना तो दूर, भारत से भागना मुश्किल पड़ जाएगा। इन लोगों द्वारा भारत से भागना तो दूर, भारत में जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। अब इन लोगों के लिए ऐसी आफतें आ रही हैं, ऐसा समय आ रहा है। इन लोगों ने 2014 से 2024 तक जो उधम मचाया है, परमात्मा उससे बड़ा नाराज़ है। और अब वह हालतों को इस तरह से उल्टा पुल्टा करेगा कि सारे लोग भागने को ट्राई करेंगे, लेकिन भाग नहीं पाएंगे। भागना तो दूर, शासन करना तो दूर, ये भाग भी नहीं पाएंगे, भारत में रह भी नहीं पाएंगे। रहना तो दूर, ये लोग भाग भी नहीं पाएंगे। भागना तो दूर, ये लोग यहाँ पर रह भी नहीं पाएंगे। रहना तो दूर, ये लोग मर भी नहीं पाएंगे। इनके लिए मरना मुश्किल हो जाएगा। और ये जीने के लिए, शासन करने के लिए नहीं, ये मरने के लिए मेहनत करेंगे कि हमें मरने दो भाई, हमें शांति से मार दो, हमें तंग मत करो, हमें दर्दनाक तरीके से मत मारो, हमें कुछ नहीं चाहिए। अब हम यहाँ कोई शासन नहीं करना चाहते। तुम रखोगे जैसे ही रह लेंगे। लेकिन उसके लिए भी इनके लिए लाला पड़ जाएंगे। इन्होंने ऐसा चेहरा दिखाया 2014 से 2024 तक।
और उससे पता चलता है कि आज से 5000 साल पहले, 1000 साल पहले मनुस्मृति के समय में तो क्या हालत की होगी इन्होंने देशवासियों के साथ में, मूल निवासियों के साथ में, भूखे नंगे गरीब अशिक्षित लोगों के साथ में, जो यहाँ के मूल निवासी थे। बड़ा भयानक तांडव किया होगा। इसलिए अब ये भारत में शासन करना तो दूर, ये रह भी नहीं पाएंगे। रहना तो दूर, अब ये लोग भाग भी नहीं पाएंगे। मरना तो दूर, जीना तो दूर, भारत में रहना तो दूर, ये लोग मर भी नहीं पाएंगे। ये मरने के लिए तरसेंगे कि भाई हमें मार दो। जैसे कि समाज में कोई कोई घटना होती है, बहुत से लोग मरने की कोशिश करते हैं, मरने के लिए मिन्नतें करते हैं कि हमें कोई मार दे, क्योंकि उनसे दुख सही नहीं जाते। क्योंकि इसलिए इन लोगों ने समाज को इतने दुख दिए हैं, इस भयानक तरीके से लूटा है कि जिनको बयान नहीं किया जा सकता। हजारों साल से लूटते हुए भी इनका पेट नहीं भरा। अब भगवान ने इसलिए ये निर्णय किया है कि अब समय इस तरह से पलटा खा रहा है कि बीजेपी आरएसएस के लोग, भारत के देशी शासक जिन्होंने बहुत भयानक तरीके से भारत माता को लूटा है, अब उनके लिए शासन करना तो दूर, भारत में रह भी नहीं सकते वे। भारत में रहना तो दूर, भारत से भाग भी नहीं सकते, पकड़ लिए जाएंगे। भारत से भागना तो दूर, उनके लिए शांति के साथ मरना भी मुश्किल हो जाएगा, मरने के लिए भी वो मिन्नतें करने लगेंगे। तो ऐसा ही मुझे अभी डिवाइन ने मैसेज दिया है, साक्षात दिया है। साक्षात मेरे सामने आकर के परमात्मा बोलता है कि मंगल ऐसे ऐसे बोलो, यही आज की नियति है। मैंने आपको बोल दिया, मैं तो छोटा सा आदमी हूँ भाई, मेरा किसी के प्रति द्रोह नहीं है। इन लोगों के प्रति, लुटेरों के प्रति या लूटे जाने वालों के प्रति, सबके प्रति मेरा तो प्रेम है। परिस्थितियों के अनुसार जिसको जैसा बना दिया भगवान ने, वैसा व्यवहार कर रहे हैं। और शासक लोग, पैसे वाले लोग, भरे पेट वाले लोग, तो हर जगह इनका अनाचार अत्याचार होता रहा है। यहाँ भी हुआ है, यहाँ ज़्यादा ही हुआ है। भारत में सब जगह मानवता में होता है, अमीर गरीब को सताता है। लेकिन भारत में जो अन्याय अत्याचार हुआ, अमीरों के द्वारा, बड़ों के द्वारा, एडवांस लोगों के द्वारा, राजा लोगों के द्वारा, भिखमंगे लोगों के द्वारा, मनोवादियों द्वारा, शैतानवादियों द्वारा, उसकी कोई मिसाल नहीं। इसलिए भारत में विशेष परिस्थितियाँ पैदा होंगी और इन लोगों द्वारा शासन करना तो दूर, ये लोग भारत में रह भी नहीं पाएंगे। भारत में रहना तो दूर, ये लोग मर भी नहीं पाएंगे शांति के साथ में। ये मरने के लिए चिल्लाते रहेंगे कि हमें जल्दी मारिए। इन्होंने इतना बुरा किया है भारत के साथ जिसको बयान नहीं किया जा सकता। ये कोई मेरे विचार नहीं, ये अलग बात है मेरे विचारों से मेल खाता हो, लेकिन ये ईश्वरीय वाणी मुझे अभी बताई गई। भगवान सबका भला करे, किसी के साथ जाते नहीं करे, सबको अपनी पूरी ज़िंदगी जीने दे और तब शांति के साथ इस दुनिया से रुखसत करें। लेकिन इन लोगों ने लोगों को शांति के साथ जीने दिया हो तब ना। इसीलिए शायद वो देवगण, वो फरिश्ते, वो एंजल्स, वो परमात्मा मुझे ऐसा कह रहा है। मैंने आपको कह दिया, इसमें भलाई है। हमें सबको चेतना चाहिए कि ऐसा हो रहा है और अवश्य ऐसा हो रहा है, तो हम कैसे अपना बचाव करें। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।